डॉक्टर इकबाल कहते हैं चूं मी गोयम मुसलमानम बलरजम, चूं मी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए कि मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है। बेशक बेशक। बहुत देर से आपकी हुल्लड़बाजी हम देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं बहुत सख्त बोलने का आदी हूं। जी सही है। और शायद इसी सख्ती की बुनियाद पर कई मौलवी भाग गए होंगे यहां से। उन्होंने ये सुन लिया कि शमसुद्दीन कादरी यहां आ रहा है ना मकराना से, इसलिए लोग नहीं आए, और जो आए भी कुछ लोग उसमें से भाग गए होंगे डर के मारे। हमसे ज्यादा जलसा हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है, मगर बड़ी हैरत है कि हमारी कौम से ज्यादा जाहिल कोई नहीं है। मैं अपने शोरा की बारगाह में गुजारिश करूंगा, शायरी इशारे और कनाए का नाम है। जब आप ही खिताब फरमाने लगेंगे तो खतीब क्या करेगा? क्या बात है। कम से कम ये तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए कि आप नबी की नात पढ़ रहे हैं तो इस बीच में ना प्रधान जी आना चाहिए, ना एमएलए साहब आना चाहिए, ना मिनिस्टर साहब आना चाहिए। अदब से पढ़िए मुस्तफा की नात। क्या आपने इमाम अहले सुन्नत का वो शेर नहीं सुना? क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सा शेर है वो? हाय 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 हाय। करूं मदहे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस करीम का? उस करीम का जिसकी शान ये है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे शोरा एक एक का नाम लेकर के, अरे सदर साहब कहाँ हैं? सद्दाम साहब जी माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि आपके वालिद साहब से झड़प मेरी कलकत्ता में हो चुकी इसी बात को लेकर के। फलाने कमेटी के लोग कहाँ हैं? यहां पर आपके नामो नमूद के लिए जलसा आपने किया है क्या? मुस्तफा की तारीफ बयान करने के लिए या दीन और मिल्लत का काम करने के लिए जलसा किया आपने? क्या बात है। क्या अब भी हमारी आंख नहीं खुलती है? हम इतने बड़े सूरदास महोदय हैं कि मुल्की पैमाने पे हमारे साथ हो क्या रहा है ये एहसास भी मर गया है। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले हैं। इसलिए बड़े अदब के साथ गुजारिश है, मुझे तकरीर नहीं करना, इसलिए मैंने पोस्टर में अपना नाम नहीं लिखवाया था। मैंने कहा मेरा नाम मत लिखिएगा, इसलिए कई लोगों का हाजमा खराब हो जाएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तकरीर सुनिए और दिल दिमाग को हाजिर रख के सुनिए। समझ रहे हैं? सच है। और ये अंदाज जो है ना हमारी कौम का, लाइन लगती है उड़कर के जाओ, एक बार में ही रुपया दे सकते हैं ना, ऐसे लेके ये क्या जंगलीपन है यार। ये बिदाते सैया पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में तशरीफ लाई है। सच है, सही है। नबी की नात सुनिए ना, सहाबा जब नात पढ़ते थे हुजूर की नात, तो सहाबा भी और हमारे हुजूर भी सुनते थे बड़े अदब के साथ। सर झुका लीजिए, आपके नबी की नात पढ़ी जा रही होती है तो बड़ा दुख मुझे होता है कि नात पढ़ते पढ़ते किसी सेठ का नाम लिया जाता है, किसी कमेटी के सदर का नाम लिया जाता है। अगर एमएलए साहब, हम नबी को खुश करने के लिए नात पढ़ रहे हैं या सेठ साहूकार को खुश करने के लिए? यार है कितनी अजीब कंडीशन हमारी है। और आप भी बिल्कुल या होम उठे कूदे फादे चले आ रहे हैं यार। ये नबी की बज़्म है, बज़्म। बेशक सच है। अदब से बैठी, अदब से। यहाँ फरिश्ते भी पर मारते हुए डरते हैं यहाँ पर। सच है। और हम हुल्लड़बाजी, हमारे सारे जलसे, मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, हमारे सुन्नियों के सारे जलसे हुल्लड़बाजी के शिकार हैं। सच है। अफसोस ये है कि ये हमारी बिरादरी जो है उस हुल्लड़बाजी पे सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद
इतना कूटे जाओगे ना मौलाना लोग, सुन लो कान खोल के, इतना मारे जाओगे भेजा बाहर आ जाएगा। ये ध्यान रखना। ये कौम तो नहीं जानती है, आपको तो पता है कि आपको कहां बोलना और कहां नहीं बोलना है। सही है। मरने के बाद सबसे कड़ा हिसाब मौलवियों का होगा, सबसे कड़ा हिसाब। इसलिए अपने अपने आकबत की फिक्र कीजिए। बड़ी मुश्किल से तारीख मिलती है ऐसे खुतबा की, बेशक सच है। जिनकी गुफ्तगू का एक एक जुमला हमारे लिए हिर्ज़े जान की हैसियत रखता है। बेशक सच है। समझ रहे हैं? जो गुफ्तगू दिलों के नेहा खाने में जगह बनाती है, बिगड़े हुए नौजवान सुधरते हैं, आवारा तबा लोग दीन मुस्तफ़ा के पैरोकार बनते हैं। बेशक। दीन मुस्तफ़ा से बेजार लोग अपने हाथों में मुस्तफ़ा के दीन की जंजीरें पहन लेते हैं, निगाहों पर शरीयत का पहरा बिठाते हैं। कब? जब आप ये सोच के तकरीर सुनेंगे कि मुझे तकरीर सुनना भी है, समझना भी है, और तकरीर इस कान से सुन के इस कान से उड़ाना नहीं है, अमल करके जिंदगी में इनकलाब पैदा करना। क्या बात है। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते लाएलारा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? तो गोश्त तो और लोग बहुत ज्यादा खाते हैं जी। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? थोड़ा इनकलाब पैदा कीजिए, बदलाव लाइए, चेंजिंग पैदा कीजिए, अमल की दुनिया में कदम रखिए। अगर आपने ये खप्त पाल रखा है, हम फलाने पीर के मुरीद हैं तो हमारा पीर हमको जन्नत में लेके जाएगा, इतना कूटे जाओगे ना, अल्लाह कसम, इतना मारे जाओगे ना, भेजा बाहर आ जाएगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस जो हुजूर के हाथ पे मुरीद हुए थे, क्या उनके पास नहीं था? हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन है, क्यों रात रात भर रोते थे? जिनके पास वीवीआईपी का कंफर्म टिकट था। फरमाते, काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हजरत उमर क्यों रोते थे रात रात? रोते रोते गाल पर आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी। कुरान की आयत जब अजाब की पढ़ते थे ना, हिचकियां बज जाती थी। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने देखा हुजूर जब सजदे में सर रखते थे, इस कदर रोते थे जैसे देगची में गोश्त पकता है तो आवाज आती है, ऐसे मेरे हुजूर के सीने अक़दस से आवाज आया करती थी। कभी आप भी रोते हैं अपने गुनाहों को सोच करके? बकरी मर जाए तो रोएं, भेड़ मर जाए तो रोएं, बैल मर जाए तो रोएं, अम्मा मरे तो रोएं, अब्बा मरे तो रोएं। कभी अपने आप पर भी रोया करो। और कब रो? जब रब दुनिया सो जाए ना, आपका पूरा घर सो जाए, चुपके से उठ बंदे और मुसल्ला बिछा वजू करके, तू हो और तेरे रब के सजदे हो, और तेरी आंखों से छलकता हुआ पैमाना तेरे दामन पे लगे हुए गुनाहों के धब्बों को धुलता हुआ गुजर जाए। और कंडीशन तेरी ये होनी चाहिए, अल्लाह का ऐलान है, वैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए अल्लाह कहाँ है, उनसे कह देना मैं अपने बंदों के बहुत ज्यादा करीब हूँ। जब मेरा बंदा मुझे बुलाता है तो मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, तो आए कबूल करता हूँ। कभी अकेले में सोचिए और दिन भर के क्रियाक्रम का हिसाब किताब कीजिए। कितने झूठ बोले हो, कितना मक्कारी करी है दिन भर में, कितनी गीबतें करी हैं, कितनी जहनी अय्याशी मुब्तला हुई हैं। सोते वक्त इसे जोड़ के सोया करो ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने दिन भर में जुर्म कितना किया है और नेकियां कितनी की। क्या बात है, सच है। अगर फिर भी हमारा ज़मीर नहीं जागता है तो मैं समझता हूं जगाया उससे जाता है जो सो जाता है, जो मर जाता है उसे कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है बिला किसी ताखीर के। मेरा काम अनाउंसरी का नहीं है,
नकीब इजलास से अर्ज करूंगा, सिर्फ 2 जुमले में हजरत मुफक्किर इस्लाम, खतीब दौरा, नाजिश मिल्लत, नौजवान दिलों की धड़कन, आबरूए सुन्नियत, हजरत अल्लामा शाह अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब किबला, निगरां सुन्नी दावत इस्लामी, मालेगांव, शाख, महाराष्ट्र को बिल्कुल फौरन बुलाएं और हजरत का खिताब नायाब हमारे कुलूब अजहान को मुनव्वर मुजल्ला करवाने के लिए फौरी तौर पर शुरू कराएं। अस्सलाम।